ओके, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू alikuchingacademy.com। चलो हम बात करेंगे आज एक न्यू चैप्टर के बारे में, एंड दैट इज द केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का जो सिलेबस है वो आपके सामने है जनाब। ये जो टॉपिक्स है 10 टॉपिक्स हैं, दीज आर एक्चुअली इंक्लूडेड इन द सिलेबस, जिसमें यही आपने याद रखने हैं और फिर हम जाके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में इन दोनों की डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले भाई रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, और फिर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। ठीक है, हमें पता है भाई, हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करेंगे और उसमें वो स्टैट जो कि इक्विलिब्रियम है वो। दूसरी बात, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो बात है केसी, और फिर हम डिफरेंट रिएक्शंस के लिए केसी लिखेंगे और ये एफएससी में भी है, ये वही है। फिर उसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो है उसके उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, लेचिटेरियर प्रिंसिपल है, अल्दो कि ये इधर होना चाहिए था आगे, लेकिन सिंथेसिस ऑफ NH3 यानी अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस, ये हम पढ़ेंगे। कॉमन आयन इफेक्ट है, बफर सॉल्यूशन है, और इक्विलिब्रिया ऑफ स्लाइटली सॉल्युबल आयनिक प्रोडक्ट, जो कि एक्चुअली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का टॉपिक ही है। लेकिन हम चलो इसको डिटेल में बताते हैं। वही सबसे पहला क्या है, वो डिफाइन करना है हमने कुछ टर्म्स, और टर्म्स में क्या है रिवर्सिबल रिएक्शन। हम रिवर्सिबल रिएक्शन के टर्म्स को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहली चीज आती है क्या, डेफिनेशन। डिफाइन, क्या डिफाइन करना है जनाब, क्या डिफाइन करना है, हम बताएंगे किससे, हम बताएंगे सिलेबस से। तो आपके पास होना चाहिए, आपके पास ये वाली बुक होनी चाहिए जो कि केमिस्ट्री इन माय पॉकेट, इस बुक का नाम है। और ये बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर योर एमडीकैट प्रिपरेशन। अगर आप एमडीकैट प्रिपरेशन करते हैं तो ये आपके पास मस्ट है बुक है। अच्छा, सबसे पहले हम कुछ टर्म्स को के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। वैसे तो उन्होंने दिया है पॉइंट्स में कि आपने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों रिएक्शंस के बारे में जानना है, तो एक्चुअली ये वही है। ओके, दूसरा पॉइंट आता है कि राइट बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस एंड डिस्क्राइब द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक। उन्होंने कहा कि हम फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, फॉरवर्ड फॉरवर्ड एंड रिवर्स यानी बैकवर्ड, ये और फिर इनकी मैक्रोस्कोपिक स्टडीज, प्रॉपर्टीज आई मीन, और ये हम पढ़ेंगे भी डिटेल में। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ये हो गई। ओके, नंबर 3 हम बात करेंगे जनाब, वो है स्टैट लेचिटेलियर प्रिंसिपल। अब ये अपनी सही जगह है, हम यहाँ पर लेचिटेलियर प्रिंसिपल को स्टैटिंग उसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टैट आया है, इसका मतलब है स्टेटमेंट, इसको कहते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट है, लेजिस्लेटिव प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है। एंड हाउ टू अप्लाई इट टू अ सिस्टम चेंजेस। देखो, ये हम पढ़ेंगे जो चेंजेस आती है फॉर कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट। ये जो है ये आपके सिलेबस का हिस्सा है कि जो 4 चीज़ें हैं इनमें जो चेंज आता है, जिसमें कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर और कैटलिस्ट है। अगर हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं, टेम्परेचर ऐड करते हैं या कुछ भी करते हैं तो क्या फ़र्क आएगा, वही हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है 4 नंबर, वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को डिफाइन करे एंड एक्सप्लेन करे। अब देखो, जहां पर डिफाइन लफ्ज आता है तो इसका मतलब है एमडीकैड के लिए वही डिफिनेशन सिर्फ जरूरी है। इसका मतलब है हम डिफाइन करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसको डिफाइन करेंगे एंड एक्सप्लेन भी करेंगे कि भाई सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्यों होती है, ज़्यादा कब होती है, कम कब क्यों होती है, अगर ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, कम है तो इसका मतलब क्या है। इन सब चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना, वो है फिर डिफाइन, ये है वो है कॉमन आइन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट है, ये कॉमन इफेक्ट है और इसको एक्सप्लेन भी करना है विद एग्जांपल्स। ठीक है, हम कर लेंगे, 2 या 3 एग्जांपल से हम कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है बफर सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप्स। हम बफर सॉल्यूशन पढ़ेंगे, बफर सॉल्यूशंस एंड इट्स टाइप्स, ये हो गया। एंड देन द 7 नंबर, द लास्ट वन है अमोनिया की प्रिपरेशन। ये जो ये वाला है, ये वाला यहाँ पर जो 7, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो सिंथेसिस ऑफ अमोनिया ये। अच्छा देखो, ये बहुत ही आसान चैप्टर है एक्चुअली। हम इस चैप्टर को जाके डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे, इसमें कोई वो नहीं करेंगे, लेकिन आपने सिर्फ ये देखना है। हम पढ़ेंगे PNC सिलेबस में जो केमिकल इक्विलिब्रियम में दिया है वो एक्चुअली देखो, इसका मतलब हम रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जो मेन चीज़ है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। उसमें से फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अब ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें लेचिटेरियर प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है। तो मेन ये है कि अगर किसी रिएक्शन को एक खास डायरेक्शन में आप ले जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे या कैटलिस्ट डालेंगे, या ये जो 4 चीज़ें हैं, प्रेशर वगैरह, ये करेंगे। बफर जो सोल्यूशन है ये एसिड बेस चैप्टर से दिया गया है, जो केपीके से है या किसी ऐसे बोर्ड से है जहाँ पर एसिड बेस अलग चैप्टर है। इसको उसको केमिकल इक्विलिब्रिया कहते हैं और इसको आयनिक इक्विलिब्रिया कहते हैं या आयन इक्विलिब्रियम।
यानी आयन का इक्विलिब्रियम। तो बफर सॉल्यूशन उधर है और फिर हम इस्तेमाल करेंगे अमोनिया को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्चुअली कॉमन इन इफेक्ट। एक्चुअली ये दोनों साथ में होनी चाहिए थे, ये कॉमन इन इफेक्ट को इस्तेमाल करते हुए ये है। बहुत आसान है, इसमें कोई मसला नहीं है। देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, उसका कांस्टेंट पढ़ेंगे, ये कांस्टेंट इधर दिया है इधर नहीं दिया, उसका कांस्टेंट उसी के अंदर ही आता है। जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं उसमें से कैसे आता है, हम मुख्तलिफ रिएक्शंस के लिए कैसे कैसे लिखेंगे और फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है। Anyways, these are very short things, but we're going to talk about these things in detail. And let's see you in the first lecture.